कॉमन पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कॉमन पोटेंशियल को समझने से पहले हमने दो डायग्राम्स बनाए हुए हैं पुत्र। लेट्स सपोज फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपने एक कंटेनर लिया जिसका साइज वॉल्यूम बहुत बड़ा है और इसके अंदर अप टू हाइट h1 आपने सपोज लिक्विड पोर कर लिया। ऑन टू द अदर हैंड आपने एक और कंटेनर लिया, उसके अंदर अप टू हाइट h2 आपने लिक्विड को पोर किया और इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ पाइप कनेक्ट कर रखा और यहाँ पे एक स्टॉपर से इसको बंद कर रखा है। h1 की वैल्यू h2 से ज्यादा है। अब जैसे आप स्टॉपर से इसको ओपन करोगे तो इमीडिएटली लिक्विड जो है वो फ्लो होना शुरू होगा। लिक्विड फ्लो कहां से कहां होगा? लिक्विड फ्लो होगा फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर टू सेकंड कंटेनर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इधर लिक्विड का जो लेवल है फ्रॉम द स्टॉपर वो ज्यादा है। सपोज इसको मैं स्मॉल h1 ले लूं, यहां पे जो हाइट है वो h2 कम है। तो एज यू ऑल नो फॉर्मूला P = h rho into g। तो सेम लिक्विड हम सपोज कर रहे हैं, सेम डेंसिटी है, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सिर्फ h का फर्क है। तो यानी कि लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम कंटेनर 1 टू द फ्रॉम कंटेनर 2 टिल बोथ ऑफ देम विल गेट अ सेम लेवल। यानी कि दोनों जब तक हम ये कहें कि लगभग सेम हाइट पे ना आ जाएं तब तक हम ये कह सकते हैं कि ये लिक्विड जो है वो फ्लो करता जाएगा। तो यहां वाला लिक्विड खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया पुत्र? तो ये कब तक होगा? जब तक दोनों तरफ सेम लेवल ऑफ लिक्विड ना हो जाए। सही है ना पॉइंट? एक और केस समझते हैं। लेट्स सपोज आपने दो बॉडीज ली है, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए को टेम्परेचर T1 तक हीट किया और बॉडी बी को टेम्परेचर T2 तक हीट किया। अब इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा। जैसे ही आपने कांटेक्ट में रखा तो आपने क्या देखा कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, हमने सपोज किया यहाँ पे T2 का ज्यादा है, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट फ्लो होनी शुरू होगी फ्रॉम बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी ट्रेवल होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि हीट ट्रेवल होगी इस तरफ को। ठीक है ना? और ये कब तक होगा? जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ विल सेम, तब तक ये हीट एनर्जी फ्लो होती रहे। इसी कंसेप्ट को हम समझेंगे कि लेट्स सपोज कर लीजिए अब आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं। एक कैपेसिटर की कैपेसिटी है C1, आपने इसको कनेक्ट किया विद द बैटरी जिसकी पोटेंशियल है V1 और इसके ऊपर चार्ज आ गया पुत्र Q1। लेट्स सपोज इनिशियली ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर कैपेसिटर whose capacity is C2 and it is connected to the battery whose potential is say V2। अब एज पर द फॉर्मूला C = Q by V, अब इसका अपना चार्ज होगा पुत्र Q2। ठीक है जी? अब आप क्या करेंगे? अब आप इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, तो वायर कनेक्ट होने की वजह से इस कंसेप्ट के हिसाब से यहां से बॉडी जो हायर पोटेंशियल पे है, बॉडी विच इज एट हायर पोटेंशियल, सपोज कर लीजिए V1 का पोटेंशियल ज्यादा है और V2 का कम है, लेट्स सपोज। तो इन दैट केस जो बॉडी हायर पोटेंशियल पे वहां से आपका अब चार्ज जो है वो फ्लो होना शुरू होगा। चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग और स्टार्ट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। और ये कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सो दिस इज अवर टॉपिक, कॉमन पोटेंशियल। तो पुत्र यहां पे आपने देखा चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल टिल द बॉडीज विल गेट अ कॉमन पोटेंशियल, जब तक दोनों कैपेसिटर, दोनों बॉडीज सेम पोटेंशियल एक्वायर नहीं कर लेती हैं। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व।
अब यानी कि यहाँ पे टोटल चार्ज जो बिफोर शेयरिंग है वही होना चाहिए टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। तो बिफोर शेयरिंग चार्ज कितना है, सपोज इसके ऊपर चार्ज कितना है पुत्र, यहाँ लिखा है मैंने, सो इट इज इक्वल टू C1V1 और दूसरी बॉडी का C2V2, तो टोटल सिस्टम का इतना हो गया। अब आफ्टर शेयरिंग सपोज इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है सर, C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल V, इधर चार्ज कितना आएगा जी C2 इंटू V, तो क्या मैं यहाँ से V कॉमन ले लूं, C1 प्लस C2। तो यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल V इट इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसको हम Q नेट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय C नेट भी लिख सकते हैं, बट दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। अब इसके दो केस बनेंगे पुत्र, अगर आपने सपोज प्लेट्स को कुछ इस ढंग से कनेक्ट किया है विद ईच अदर, लेट सपोज, अब ध्यान से देखिए पैरेलल और सीरीज यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। तो सपोज आपने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो इन दैट केस जो कॉमन पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला Q नेट अपॉन C नेट। तो यहाँ से चार्ज सपोज Q1 था, यहाँ चार्ज Q2 था और टोटल चार्ज आपके पास Q गया था, तो फॉर्मूला बन जाता है यही C1V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर हो गया, यही जो केस हमने अभी डिस्कस किया है। लेकिन अगर बाय द वे हम प्लेट्स को रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब क्या होगा कि अब आप एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से आपस में कनेक्ट कर देंगे, सॉरी इसका पोटेंशियल इनिशियली V1 था, इसका V2 था और केस वही है V1 इज ग्रेटर देन V2। अब क्या होगा पुत्र, इस केस में कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा C1V1 माइनस C2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C। कंसेप्ट सेम, Q नेट अपॉन C नेट, यहाँ पे Q नेट इज C1V1 माइनस C2V2, C1V1 minus C2V2 divided by C1 plus C2. But if the positive plates are connected, then the formula is C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2. This is very important common potential.